तुम कहते हो कि हम हैदराबाद लड़ने नहीं जाते। तुम्हारी औकात है हैदराबाद में चुनाव लड़ने की? तुम्हारी औकात है मुंबई में चुनाव लड़ने की? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ढाका विधानसभा के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह ने आरजेडी और जेडीयू समेत बिहार के तमाम सियासी पार्टियों को ललकारते हुए कहा कि अगर तुम्हारी औकात है तो तुम हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में जाकर के इलेक्शन लड़ करके दिखाओ। हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में बिहार के लाखों लोग वहां काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और उन्हें जिल्लत सहनी पड़ती है, उन्हें रुसवा होना पड़ता है, उन्हें हिंदी ना बोलने की वजह से बार बार भगाने की धमकी दी जाती है, मारा और पीटा जाता है। अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में जाकर के इलेक्शन लड़ करके दिखाओ ताकि उन लाखों बिहार के लोगों की हिम्मत अफजाई हो। तुम कहते हो कि हम हैदराबाद लड़ने नहीं जाते। तुम्हारी औकात है हैदराबाद में चुनाव लड़ने की? तुम्हारी औकात है मुंबई में चुनाव लड़ने की? हमारे बिहारी गाली खा रहे हैं, वहां पे बेइज्जत हो रहे हैं। मेरे केवल ढाका विधानसभा से 40,000 लोग वहां सिलाई का काम करते हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। बिहारियों का कोई पार्टी, अगर बिहार मूल का कोई पार्टी हैदराबाद में चुनाव लड़ता, मुंबई में चुनाव लड़ता, गुजरात में चुनाव लड़ता, तो हर वो बिहारी जो मजदूरी का काम करता है वो बेइज्जत नहीं होता। तुम्हारी औकात नहीं हैदराबाद और मुंबई में चुनाव लड़ने की, है तो लड़ो और बिहार के लेबरों का जरा मान सम्मान बढ़ाओ। वो जो मार खा रहे हैं, जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, उनका हौसला को बढ़ाओ, लड़ो हैदराबाद में। दरअसल राणा रणजीत सिंह 2025 के बिहार इलेक्शन में बिहार के ढाका से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के हैं, हैदराबाद से सांसद हैं। इसलिए वो जब भी किसी स्टेट में जाकर के इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ के क्षेत्रीय दल उन्हें हैदराबादी होने का ताना देते हैं, उन्हें बहारी होने का ताना देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हिम्मत है, तो तुम हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में जाकर के इलेक्शन लड़ कर के दिखाओ, क्योंकि उन शहरों में बिहार के लाखों लोग वहां काम करते हैं।